पॉइंट कैसे निकलेगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको सबसे पहले सभी मैट्रिक्स का क्या, सभी एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। ये पता है सबको कि हाँ, कोफैक्टर निकालने से पहले सबका माइनर निकालना होता है। तो हम शॉर्टकट में माइनर निकालेंगे, लॉन्ग टर्म में लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि सबको आता है माइनर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए। M11 निकालेंगे तो M11 एलिमेंट हो गया 2, इसका रो एंड जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम गायब। 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 5 3 तिया 9 हो जाएगा। 30 - 9, तो 30 - 9 हो जाएगा आपका 21। ये हो गया M11 का वैल्यू। डायरेक्ट शॉर्टकट में अगर किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, अगर बोलिएगा तब हम लॉन्ग टर्म में इसको लेकर के चलेंगे। M12 निकाल रहे हैं। M12 हमारा 3 है। 3 का वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम गायब कर देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और -2 × 3 हो जाएगा 6। तो 25 में से 6 जाएगा आपका 19 आ जाएगा M12 का वैल्यू। उसी तरह फिर M13 निकालेंगे। तो M13 जो निकालेंगे तो M13 है हमारा 4। 4 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप 5 × 15 -6 × 2 = 12। 15 - 12 ये आपका आ जाएगा 3। हो गया हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड रो में चलेंगे। सेकंड रो में हम लोग निकालेंगे M21। ठीक है, M21 में क्या है हमारा, M21 बराबर, देखिए M21 है हमारा 5। 5 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12। यहाँ भी आ जाएगा आपका 15 - 12, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद आपका M22। तो M22 क्या आएगा, तो M22 है आपका 6। 6 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप कर देंगे तो 5 × 10 -4 × 8, ये हो जाएगा 10 - 8 बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद M23 निकालेंगे। M23 है आपका 3। तो 3 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप हो जाएगा तो 3 × 6 -3 × 6, 6 - 6 ये आपका आ जाएगा 0। हो गया आपका सेकेंड रो कंप्लीट। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो का माइनर है। उसके बाद निकालेंगे M31। थर्ड रो में जाएंगे तो M31 में क्या, 31 है आपका 2। 2 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गैप 3 × 3 = 9, 6 × 4 = 24। 9 - 24, 9 - 24 कितना हो जाएगा, 15, -15। ठीक है, उसके बाद M32 हो जाएगा। M32 है आपका 3। 3 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20। 6 - 20 बराबर -14, -14 हो जाएगा। उसके बाद M33 निकालेंगे। M33 है आपका 5। 5 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गैप 6 × 12 -5 = 15, तो 12 - 15 हो जाएगा -3। तो ये आपका थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया, माइनर हमारा निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर यहीं साइड में निकाल लेते हैं। तो माइनर को जैसे बताया था कि M से डिनोट करते हैं, तो उसी तरह कोफैक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तो जब A11 निकालेंगे तो A11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, M11। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू M11 का वैल्यू आया है 21, तो इंटू 21 हो जाएगा। तो बराबर हमारा A11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 21 हो जाएगा 21। उसके बाद A12। A12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 का पावर 3 यानी कि -1 ही होगा, इंटू M12 का वैल्यू आया 19, तो 19 बराबर -1 × 19 बराबर हो जाएगा -19। ठीक है, उसके बाद आएंगे A13 पे। A13 है -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 का पावर हो जाएगा 4, और -1 का पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू M13 का वैल्यू आया है 3, तो 1 × 3 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल गया, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया। अब सेकंड रो का कोफैक्टर निकालेंगे A21। तो A21 बराबर -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू M21। तो M21 का वैल्यू क्या है, 3 है। अब -1 का पावर 3 यानी कि -1 होगा, -1 इंटू 3 हो जाएगा आपका -3। स्पीड से अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, फिर हम स्लो हो जाएंगे। -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2, उसके बाद M22, तो -1 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू M22। M22 का वैल्यू है 2, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं A23 बराबर -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23। -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, -1 का पावर 5 -1 ही होता है, इंटू M23 का वैल्यू है 0, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। सेकंड रो का भी कोफैक्टर हमारा निकल गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थर्ड रो में। थर्ड रो यानी कि A31 बराबर -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31। ठीक है, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू M31 का वैल्यू है -15, तो -1 का पावर 4 जो जाएगा 1 ही होगा, 1 इंटू -15 हो जाएगा -15। नेक्स्ट है हमारा A32 यानी -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32। तो उसके बाद हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा 5 इंटू M32 का वैल्यू आया है -14, तो -1 का पावर 5 यानी कि -1, अब -1 इंटू -14, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 14 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका A33 यानी कि -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, तो -1 का पावर हो जाएगा 6, और M33 का वैल्यू आया है -3, तो -1 का पावर 6 यानी 1, 1 इंटू -3 क्या आ जाएगा -3। यहाँ से जो है हमारा क्या कहते हैं तीनों क्या कहते हैं थर्ड रो का भी हमारा कोफैक्टर निकल करके तैयार हो गया। ठीक, तो अब हमारा फर्स्ट रो का कोफैक्टर, सेकंड रो का कोफैक्टर, थर्ड रो का कोफैक्टर निकल गया, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स था ए ए का जब हम लोग कोफैक्टर निकाले थे तो क्या हमारा आया था A11 आपका आ गया था 21, A12 था -19, A13 आया 3, उसके बाद A21 है -3, A22 है 2, A23 0, A31 -15, A32 14 और A33 आया -3। ये आ गया आपका क्या कोफैक्टर ऑफ ए, ये ए का कोफैक्टर निकल करके आया। ठीक, अब इसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपका रो होता है वो आपका कॉलम बन जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज जब करेंगे तो आपका जो ये रो है ध्यान से देखिएगा, ये रो जो है 21 -19 और 3, ये रो है, ये बन जाएगा कॉलम। इसको ऐसे लिखेंगे 21 -19 और 3। फिर ये सेकंड वाला रो जो है ये भी आपका कॉलम बन जाएगा -3 2 0। फिर थर्ड वाला रो जो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है, यही कहलाता है आपका ट्रांसपोज -3। तो ये जो आपका रिजल्ट निकल करके आया, यही रिजल्ट जो है वो कहलाता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको। क्या किए हम लोग, सबसे पहले एक मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका क्या निकाले माइनर निकाले, टोटल उसका माइनर निकल गया। माइनर निकलने के बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो एक मैट्रिक्स है, उसका हम सबसे पहले माइनर निकालिए। माइनर निकालने के बाद उसका हम लोग कोफैक्टर निकाले पूरा। कोफैक्टर निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया कोफैक्टर के रूप में, उसका हम लोग क्या किए ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज मतलब रो जो है वो कॉलम बन जाता है, तो ट्रांसपोज जब कर दिए तो जो रिजल्ट हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आया, यही हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गया सब लोग को। यस सर। तो क्वेश्चन दे बना लीजिएगा। इजी ही देते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट देते हैं 1 2 3 3 4 2 2 3 2। फटाफट से बना के दिखाई तो 5 मिनट लगेगा, बन जाएगा। सोच लीजिए 7 मार्क्स का रहेगा ये एक क्वेश्चन मिनिमम, नहीं तो 14 का भी रह सकता है। 14 का रहेगा तो 2 क्वेश्चन देगा। इसमें फाइंड कीजिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए।
ये क्वेश्चन बनने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसीलिए नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, चाहे वो आज हो या नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, हो हो गया गया है। सर। क्या आया बताइएगा थोड़ा। 258 -2 -4 7 -2 -4 7 1 1 -2। 1 1 -2, यही है, देख लीजिए स्क्रीन पे। यस सर। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं, चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही है या गलत। 127 342 332। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ, आप लोग जो नहीं बनाया है, जो बना रहे हैं वो लोग कंटिन्यू रखिएगा, बनाइए, तब तक हम भी यहाँ बना दे रहे हैं। फटाफट से M11 निकाल ले रहे हैं। तो M11 आपका क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2। उसके बाद M12 निकालेंगे, M12 3 दूना 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 2। M13 हो जाएगा, M13 3 तिया 9 माइनस 8 1। उसके बाद आ जाएगा आपका M21 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 4, 2 हो जाएगा। M22 आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हम जो बना रहे हैं, और जो लोग अपना बना रहे हैं वो लोग अपना बनाइएगा। M22 ये खत्म, ये खत्म, 2 एकम 2, M21 सही है। 2 दूना 4 माइनस 3 तिया 9, 4 में से 9 जाएगा, -5 आएगा। M22 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 में से 6 गया -4। M23
m23 ये और ये खत्म, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 में से 4 गया -1। उसके बाद आते हैं M31 जो है यहाँ से रो, ये कॉलम, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 में से 12 गया -8। M32 जो हो जाएगा ये M32, तो 2 एकम 2, 3 तिया 9, 2 में से 9 गया -7। उसके बाद M33 ये और ये खत्म, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 में से 6 गया -2। M33 बराबर -2। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर A11 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 यानी कि 2 इंटू M11 यानी कि A11 का वैल्यू आ जाएगा 2। उसके बाद A12 आएगा, A12 -1 का पावर 3 तो -1 ही होगा, इंटू 2, ये आ जाएगा आपका -2। उसके बाद A13 जो है आपका -1 का पावर 4 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 यानी कि ये आ जाएगा आपका 1। एक फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया। अब सेकंड रो का कोफैक्टर निकालेंगे, A21 बराबर, तो A21 -1 का पावर 2 1 3, 2 1 3 यानी कि -1 ही होगा, इंटू -5 तो आ जाएगा आपका 5। उसके बाद A22 है, A22 -1 का पावर 2 2 + 4 तो यानी कि 1 हो जाएगा, 1 इंटू -4 ये हो जाएगा आपका -4। उसके बाद A23 है, तो -1 का पावर 2 3 5 तो ये -1 ही होगा, -1 और 23 क्या आया है, 23 आया आपका -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि +1। सेकंड रो का कोफैक्टर कंप्लीट हो गया आपका ना। उसके बाद थर्ड रो में चलेंगे, A31 -1 का पावर 3 + 1 4 होता है, तो -1 का पावर 4 जो होता है 1 ही होगा, इंटू 31 का वैल्यू है -8 यानी रिजल्ट हमारा -8। उसके बाद A32 यानी कि 5 -1 का पावर 5 -1 ही होगा, इंटू 32 आया आपको -7, तो -7 तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद A33 यानी -1 का पावर हो जाएगा 6, और -1 का पावर 6 तो 1 ही होगा, और 1 इंटू A33 -2 है यानी कि रिजल्ट आया -2। तो हमारा जो कोफैक्टर निकल करके आया, फैक्टर ऑफ ए बराबर ये आपका 2 -2 1 5 -4 1 -8 7 -2 यह है कोफैक्टर। अब इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे या एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जो ट्रांसपोज करके 2 -2 1, उसके बाद 5 -4 1 -8 7 -2 2 5। अच्छा, आपका आया है 258 -2 -4 7 -2 -4 7 1 1 -2 1 1 -2 सब तो सेम है, लेकिन ऐसे यहाँ मेरा ज्यादा सर। यस सर, -1 माइनस छूट गया था क्या बोले। सर, माइनस छूट गया था इसमें। अच्छा, एम माइनस छूट एम थ्री गया। वन ठीक है, ये -8 ही होगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके है। आप लोग का है रिशु, लकी, शुभम सेम आया है। नो सर। अच्छा, शुभम का दूसरा आ गया, नोट कर लीजिए आंसर। जी सर। ये आपको हो कुछ गया सर। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को नोट कीजिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के लिए हम कम से कम 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देंगे कब लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट, मतलब टॉपिक ही है, मैट्रिक्स ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तो कल ही होगा ना अब सर? कल ही होगा। फाइंड तो मेरे लिए स्पेशल आज रखवा देंगे। सर लेंगे तो काहे में ज्वाइन करेंगे?
अरे देखिए हुआ क्या ना कि मेरा रूटीन में जो क्लास है, मेरे रूटीन में क्लास है 3:30 से 4:15 है फोर्थ सेमेस्टर में। और हाँ 4:15 से 5 है आप लोग के बैच में, ठीक है। तो जी। इसमें हुआ क्या है कि मैम है सुमी मैम, जान रहे हैं आप लोग। जी सर। तो हाँ, वो इग्नू में भी है असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। तो उनको है क्या कि इग्नू उनका 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो वो हम्म। क्या किया, मेरा टाइम कंज्यूम कर लिया। वो बोले कि सर मेरे बदले आप ले लीजिए, आपके बदले हम ले लेते हैं। बोले ठीक है, टाइम एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन उस टाइम अल्टरनेट एक्सचेंज करवा कर, दिए। हाँ अल्टरनेट हो गया है। अब वो हम्म। एक्सचेंज करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि एक और टीचर हैं आपके, मतलब सीनियर टीचर हैं विजय सर, हाँ। उनका कभी भी लिंक आ जाता है ग्रुप में। अब उस चक्कर में मेरा टाइमिंग गड़बड़ हो रखा है। नहीं तो हम स्टार्टिंग में लगभग एक सप्ताह डायरेक्ट इसी टाइम पे क्लास लिए थे। जब से ये हाँ टाइमिंग का गड़बड़ी हुआ है ना, तब से ये जो है ना, बीच बीच में जब विजय सर का देखिएगा आप लिंक जो है, विजय सर का 4:15 में ज़्यादातर आता है। आप जी ही लोग सर। के सेमेस्टर में क्लास लेते हैं। जी सर। तो अब हम इंतजार में सिर्फ रहते हैं कि लिंक चार आता है पंद्रह बस में क्लास काम। लेंगे। और उस चक्कर में विजय सर को लिंक आ जाता है, तब उनको क्या ही बोले, हम सीनियर है तो उनको कुछ बोल भी हाँ नहीं सकते हैं। हाँ सर वो तो है। इसीलिए मैथ का क्लास हमको इंतजार करना पड़ता है कि हाँ कौन सा देखें लिंक ग्रुप में नया आया है खाली है, उसी समय हमको मजबूरन भेजना पड़ता है, जिस कारण अटेंडेंस भी कम होता है। और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत लोगों का आ, छूट जाता है। हाँ आज तो बहुत अटेंडेंस कम है, टाइम अल्टरनेट हो गया ना, सबका अलग अलग हो जाता है सर। अच्छा चलिए कोई ना, आज तो हो गया, आपका क्या तारीख हो गया है, 14। जी सर। यहाँ तो वही लगभग 15-20 दिन और है ना, हम्म। 4 जून तक ना। उसके बाद तो ऑफलाइन क्लास चलेगा, तो सब तो सिस्टम ठीक हो ही जाएगी। हाँ ऑफलाइन में तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक नंबर में है A = नेक्स्ट कल से जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 घंटा आपको पहले मैसेज कर दें। ग्रुप में मैसेज 1 घंटा पहले कर देंगे ना, तो टीचर लोग को भी इन्फॉर्म हो जाएगा कि हाँ इस टाइम में क्लास नहीं लेना है। जी ये ठीक रहेगा। ठीक है, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 और 1। कॉस थीटा है सर। कॉस थीटा साइन थीटा, फिर 0 sin थीटा और -cos थीटा। इसमें एक ही तो फॉर्मूला लगेगा, वो ध्यान में रखिएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। शो दैट A² -5A + 7I = O मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब सारा एलिमेंट उसका जीरो होना चाहिए। उसके बाद इसका A 1 भी फाइंड करना। A 1 का फॉर्मूला मालूम है आप लोग को? देखिए बता देते हैं। A 1 बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बड़ा लंबा जाता है ये। तो नहीं, पहले क्या करना है कि A का जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A अलग निकाल लेना है, फिर इस इक्वेशन पे बैठा करके रिजल्ट निकाल लेना है।
लिख लिए सब लोग? बड़ा लंबा चौड़ा सांस ले रहे हैं जी। सॉरी सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रहे नेक्स्ट क्लास को छोड़िएगा नहीं। मैट्रिक्स मेथड बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।